SDG 2 जीरो हंगर संयुक्त राष्ट्र के 17 सतत विकास लक्ष्यों में से एक है, जिसका लक्ष्य है 2030 तक दुनिया से भूखमरी का अंत करना। कोविड-19 के बाद पहली बार दुनिया से जुड़ी एक सकारात्मक खबर सामने आई है। संयुक्त राष्ट्र की स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2025 बताती है कि वैश्विक स्तर पर कुपोषण कम हुआ है। 2023 में जहां ये संख्या 688 मिलियन थी, वहीं 2024 में घटकर 673 मिलियन रह गई। और इस बदलाव की सबसे बड़ी कहानी लिख रहा है भारत। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्विक फोकस और मैं हूं आपके साथ जानवी। आज हम बात करेंगे जीरो हंगर की उस राह की जिस पर पूरी दुनिया चल रही है, लेकिन जिसकी दिशा तय कर रहा है भारत। भूख से लड़ाई में भारत की प्रगति अब सिर्फ अपने लोगों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये पूरी दुनिया के लिए उम्मीद की किरण बन रही है। भारत की नीतियों ने पिछले कुछ वर्षों में भूखमरी को कम करने में अहम भूमिका निभाई है। 2020 से 22 में जहां 14.3% भारतीय कुपोषण से जूझ रहे थे, वहीं 2022 से 24 तक ये घटकर 12% रह गया। इसका मतलब है कि करीब 3 करोड़ लोग भूखमरी की जकड़ से बाहर निकले हैं। और 5 साल बाद जब दुनिया को SDGs यानी सतत विकास लक्ष्यों तक पहुंचना होगा, तब भारत की यात्रा सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा बनेगी। अब सवाल उठता है कि भारत ने ये बदलाव कैसे किए। कभी गड़बड़ियों और लीकेज के लिए कुख्यात पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी PDS ने डिजिटलाइजेशन के जरिए खुद को पूरी तरह बदल लिया है। आधार आधारित टारगेटिंग, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन और रियल टाइम ट्रैकिंग ने राशन वितरण को कहीं अधिक पारदर्शी और भरोसेमंद बनाया। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना ने तो प्रवासी मजदूरों और गरीब परिवारों को देश भर में कहीं भी राशन पाने का अधिकार दे दिया। और महामारी के समय इसी सिस्टम ने 80 करोड़ से ज्यादा लोगों तक सस्ता अनाज पहुंचाकर करोड़ों परिवारों को संकट से बचाया। लेकिन आज तस्वीर सिर्फ पेट भरने तक सीमित नहीं है, फोकस अब पोषण पर है। UN रिपोर्ट कहती है कि भूखमरी तो घटी है, लेकिन भारत की 60% आबादी अभी भी स्वस्थ आहार वहन नहीं कर पाती। वजह साफ है, पोषक भोजन महंगा है और सप्लाई चेन कमजोर। इसी कमी को दूर करने के लिए PM पोषण और इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम जैसी योजनाएं सिर्फ कैलोरी नहीं बल्कि विविध आहार और पोषण संवेदनशील भोजन पर जोर दे रही हैं। हालांकि यहाँ एक विरोधाभास भी है। भूखमरी तो कम हो रही है, लेकिन कुपोषण, मोटापा और माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी जैसी चुनौतियां बढ़ रही हैं। यानी असल चुनौती अब सिर्फ लोगों को खाना खिलाने की नहीं बल्कि सही पोषण देने की है। और यही वो मोड़ है जहां भारत को और मजबूत कदम उठाने होंगे। अभी भी कई चुनौतियां बाकी हैं। दाल, फल, सब्जियां और प्रोटीन जैसे पौष्टिक खाद्य पदार्थ गरीबों की पहुंच से बाहर है। खेत से बाजार तक करीब 13% अनाज बर्बाद हो जाता है और महिलाओं व किसान उत्पादक संगठनों यानी FPOs की क्षमता का पूरा इस्तेमाल अभी नहीं हो पाया है। तो आगे का रास्ता साफ है। भारत को जरूरत है कि पोषक खाद्य पदार्थों का उत्पादन और उपलब्धता बढ़ाई जाए, पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल लॉजिस्टिक्स में निवेश हो और महिलाओं व FPOs को मजबूती से इस मिशन का हिस्सा बनाया जाए। आखिरकार कहानी यही कहती है कि भूखमरी मिटाना संभव है, लेकिन असली लक्ष्य है पोषण सुरक्षा। भारत ने दिखा दिया है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति और स्मार्ट निवेश से बड़े बदलाव किए जा सकते हैं और यही अनुभव अब पूरे ग्लोबल साउथ के लिए प्रेरणा बन सकता है। आज के क्विक फोकस में इतना ही। फिर मिलेंगे जल्द एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए विजन IAS।